जय श्री राधे। आइए जी, एक श्राद्ध से संबंधित विषय को लेकर के आए हैं। हमें ज्ञात नहीं था। अभी कुछ ही समय पहले हमारा एक अनुज है, आचार्य ब्रजधीर जी ने फोन किया कि भैया श्राद्ध में ब्राह्मणों को किस दिशा की तरफ भोजन कराना चाहिए। हमने कि उत्तर दिशा की तरफ। कहने लगे, इसीलिए मैंने पूछा। कहने लगे कुछ लोगों ने दक्षिण की दिशा बोला है। हमने कौन? कहने लगे कि श्री प्रदीप मिश्रा जी, श्री देवकी नंदन जी। हमने वीडियो भेजो मुझको। मैंने वीडियो देखा, हमको बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। जाने किस आधार पे बोलते हैं। फिर उसके बाद में हमने अपने मेरे बड़े भाई रामकिशन जी से, तो उन्होंने एक नाम और जोड़ दिया। कहने लगे कौशिक जी ने भी कहा है, समर्थन किया कि दक्षिण दिशा। हमने वीडियो दीजिए, देखा, उन्होंने भी बड़ा, उन्होंने तो और लंबा कि गाय के गोबर से लीप करके और अरे यार महाराज जी, आप 50 साल पहले की बात कर रहे हो, तो कच्ची भूमि होती थी, लीपा जाता था। आज तो उसमें टाइल्स वगैरह, पत्थर वगैरह लगे हुए, और कुछ स्त्रियां होती हैं अंधभक्त। अरे महाराज जी ने कहा तो उसे टाइल्स में गाय गोबर लीपेंगी, ऐसा नहीं। और कहने लगे दक्षिण दिशा, तीनों ने कहा। पूज्य श्री प्रदीप मिश्रा जी, पूज्य श्री देवकी नंदन जी, पूज्य श्री कौशिक जी महाराज ने दक्षिण दिशा के बिना सोचे समझे। और हमारे एक अनुज है विपिन शुक्ला जी, उससे चर्चा हुई तो वो कहने लगा कि हाँ भैया ये बात बिल्कुल सत्य। एक बार हमसे कहा गया कि दक्षिण दिशा तरफ मुंह करिए, हम कल हमने कहा हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। और अगले ने उत्तर दिशा की तरफ मुंह किया। अरे भैया जी, परसने वाले का दक्षिण की दिशा तरफ मुख होना चाहिए, क्योंकि जो वो पिंडदान भी करता है तब वो दक्षिण की दिशा मुख तरफ करके करता है। तो उसको परोसने के लिए, जीव ब्राह्मण भोजन कराने के लिए उसका, यजमान का मुख दक्षिण की दिशा होना चाहिए। आइए कुछ प्रमाण आपको निर्णय सिंधु में ये दिया गया है। जरा इसको जूम कीजिएगा, देखिए इसमें साफ लिखा गया है, पितृ श्राद्ध में ऋक अद्र सामवेदी 3 ब्राह्मणों को उत्तराभिमुख करके बैठा में, उत्तराभिमुख, उत्तर की तरफ मुख करके बैठा में लिखा हुआ है। और इसके बाद में आइए जी, धर्म सिंधु क्या कहता है। धर्म सिंधु की बात लेकर के आ रहा हूं। धर्म सिंधु में भी बिल्कुल यही बात दी गई है। आपके पितृकार में ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी, इन तीनों ब्राह्मणों को उत्तरामुख बैठावें, ये दिया गया है। आइए जी, इसके बाद में विष्णु पुराण, विष्णु पुराण क्या कह रहा है ये देखिए। विष्णु पुराण में भी आया है बिल्कुल कि पितृपक्ष में, माता महापक्ष में ब्राह्मणों को उत्तर मुख बैठा करके भोजन करावें। आइए जी, इसके बाद में कौन पुराण, कौन पुराण क्या कहता है ये देखिए। ये इसमें दिया गया है, पितृ संबंधी 3 ब्राह्मणों को उत्तरामुख बैठाना चाहिए। अब हम इन तीनों पूज्य आचार्यों से कह रहा हूं, पूज्य श्री प्रदीप जी महाराज मिश्रा जी, पूज्य श्री देवकी नंदन जी महाराज, पूज्य श्री कौशिक जी महाराज, कम से कम शास्त्रों का अध्ययन करा करें। मानता हूं किसी पुस्तक में किसी प्रकाशन ने दे दिया होगा दक्षिण दिशा, लेकिन उसकी अन्य भी पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, अन्य भी ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। ये नहीं किए। अब चक्कर क्या, अगर देवकी नंदन जी ने बोल दिया दक्षिण दिशा की तरफ, तो प्रदीप मिश्रा ने सोचा हम कैसे पीछे रह जाएं, हम कैसे पीछे रह जाएं। बिना सोचे समझे वो भी दक्षिण की दिशा बोलने लगे। कौशिक जी महाराज ने सोचा अरे इन दोनों ने बोल दिया, हम कैसे पीछे रह जाएं। वो भी दक्षिण की दिशा की तरफ बोलने लगे। अध्ययन नहीं करते हैं, अध्ययन करें शास्त्रों का, तब मिलेगा। और
आप लोग सनातन धर्म के रक्षक हैं, आप लोगों के लाखों फॉलोअर्स हैं, आप लोगों को लाखों लोग फॉलो करते हैं, तो कम से कम ऐसी बात बोले महाराज जी। और ये मैसेज हम महाराज जी को देना चाहते हैं कि कम से कम शास्त्रों में जो लिखा है वो बोले, अपने मन से न बोले। जय श्री राधे।